निफ्टी आज मेंबर्स टोटली साइडवेज था, लेकिन लेकिन एक बहुत तगड़ी न्यूज आई कि ट्रम्प ने टैरिफ इंप्लीमेंट करने वाले स्पेशली इंडिया पे, वो भी बहुत ज्यादा, और उसकी वजह से गिफ्ट निफ्टी क्रैश होता हुआ दिखाई दिया है। देखो, सब कुछ डिस्कस करेंगे, मार्केट में क्या चला है, आगे क्या हो सकता है, बहुत सारी कंपनीज के रिजल्ट्स आए हैं, और उसके अलावा जो आज पॉजिटिविटी आई है मार्केट में, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आज निफ्टी साइडवेज था। मैंने कल ही आपको बता दिया था कि मार्केट साइडवेज रह सकता है। काफी लोगों ने कमेंट किया, सर आपने जो बोला वही होता हुआ दिखाई दिया, तो ग्रेट नॉलेज, थैंक यू सो मच। एंड देखो, मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि भाई मार्केट में लॉजिक समझो। लॉजिक क्या था कि कल, यानी कि आज लेट नाइट को फेड की पॉलिसी है, ठीक है, तो एक दिन पहले निफ्टी कोई बड़ा मोमेंटम नहीं करेगा, साइडवेज रहेगा, छोटी रेंज में रहेगा। आप देखोगे एकदम छोटी रेंज में था निफ्टी, डे लो को भी ब्रेक किया, आप देख सकते हैं, ठीक है, तो भी रिकवर कर गया, डी हाई को ब्रेक किया तो भी फॉल कर गया, ठीक है। तो ऐसा होता है, देखो साइडवेज मोमेंटम में हमेशा ऐसा होता है। आपको लगेगा भाई अब गया निफ्टी, और वहीं से पिन बार बनाता है। पिन बार आप देख सकते हैं, ये वाली कैंडल, इसको बोलते हैं पिन बार, ऐसा 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 पिन बार बनता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे निफ्टी रिवर्सल हो जाता है। और हमेशा याद रखो, पिन बार के टाइम पे, जब भी पिन बार बॉटम पे बनता है, ठीक है, यानी कि लगातार फॉल में पिन बार बनता है, तब वो पिन बार का लो अगर ना टूटे, तो आप ये समझो कि वो निफ्टी डीहाई को टेस्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। उसके बाद देखोगे यहाँ पे साइडवेज, एंड यहाँ पे पूरा का पूरा साइडवेज था। अब यहां पे एक न्यूज आती हुई दिखाई दी, जो मैंने आपको ऑलरेडी न्यूज शेयर कर दी है, कि इंडिया विल पे टैरिफ ऑफ 25% प्लस पेनल्टी एज ऑफ अगस्त 1, ठीक है। ये जो है उसका पूरा डिटेल मैंने यहाँ पे मेंशन किया, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। पूरा का पूरा डिटेल मैंने मैसेज किया यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैं पार्ट 2 में डिस्कस करूंगा आज के दिन के अंदर, ठीक है, जो हमारे डेली वीडियोस आते हैं। लेकिन शॉर्ट एंड सिंपल में मे बी कल गिफ्ट निफ्टी निफ्टी गैप डाउन ओपन हो सकता है। ओके, सो ये चीजें हैं। इसके अलावा मार्केट में एफआईडीआई ज्यादा थे नहीं आज। आज वॉल्यूम्स कम थे, ठीक है। आप देखोगे छोटी मोमेंटम आई थी, एफआई ने कुछ ज्यादा किया नहीं है। और आज पूरा का पूरा मार्केट साइडवेज था। अब ध्यान से सुनो जो बोलने वाला हूं। अब देखो, मार्केट साइडवेज होता है, ठीक है। अब मान लो कि डाउ जोन्स आज पॉजिटिव हो भी जाता है, तो भी मार्केट हमारा साइडवेज या वीक रह सकता है। उसका रीजन क्या है? गिफ्ट निफ्टी। आप देखोगे 136 पॉइंट डाउन है, ठीक है। अब सोचो कि मान लो फेड की पॉलिसी नेगेटिव आई और डाउ जोन्स क्रैश हो गया 300, 400, 500 पॉइंट, तो गिफ्ट निफ्टी हमारा और पिटेगा, ठीक है, ये और फॉल होगा। सो बहुत ही केयरफुल रहना है हम लोगों को। गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे कि क्या करता है, कौन सी डायरेक्शन में जाता है, वो ध्यान में रखना है। और मैंने मॉर्निंग में भी आपको मैसेज छोड़ दिया था, अगर आप देखोगे यहाँ पे, सी रिमेंबर आज फेड पॉलिसी है, लेट नाइट सो केयरफुल, ओके। सो मैंने 2 बजे मैसेज आपको छोड़ दिया था। तो हमारी वीडियोस आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। काफी चीजें मैं आपको बताने की कोशिश करता रहता हूँ, ठीक है। अगर आप कुछ भी करते हैं तो आपको आइडिया आ जाती है कि भाई आज कुछ नहीं करना है या कम करना है, क्योंकि फेड की पॉलिसी है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, बात समझ में आ रही? तो बहुत केयरफुल लेना पड़ता है। ओके, सो शॉर्ट एंड सिंपल में आज मार्केट ज्यादातर साइडवेज था। ओके, सो मैं ऑलरेडी गिफ्ट निफ्टी का बता चुका हूं। सबसे पहले बात करते हैं डीमार्ट की। ओके, अब देखो डीमार्ट आज के दिन के अंदर काफी अच्छा पुल बैक दिया, ठीक है। मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूं, देखो सी, डीमार्ट आज काफी अच्छा पुल बैक दिया। उसका रीजन क्या था कि डीमार्ट पहले तो वैल्यूएशंस काफी ऊपर है, काफी स्ट्रेच है, 100 की पीई पे ट्रेड करता है। इवन इतनी पीई है तो आप देखोगे इसके रिजल्ट हर बार अच्छे आते हैं। देखो, हर एवरी ईयर इसके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, ग्रोथ आती है यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे फोकस कर सकते हैं कि अब जाके क्यों मोमेंटम किया। उसका रीजन ये है कि कंपनी बहुत सारे नए स्टोर्स ऐड करने वाले, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। न्यू स्टोर ओपनिंग होते हुए दिखाई दे सकते हैं पठानकोट के अंदर, और यहाँ पे दूसरे भी बहुत सारे प्लान है जहाँ पे नए नए स्टोर्स आपको ओपन होते हुए दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्विक कॉमर्स यहाँ पे एक्सेलरेट हो रहा है, या लाइक लाइक ब्लिंकिट और जोमेटो, स्विगी, जो भी है, ठीक है, जो एक्सेलरेट हो रहा है, उसके कंपेयर में भी यहाँ पे डीमार्ट काफी हद तक अपना प्रेजेंस को बढ़ा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ग्रोथ विजिबिलिटी क्लियर कट दिखाई दे रही है, और उसी की वजह से यहाँ पे डीमार्ट आपको पॉजिटिव जा रहा है, ठीक है। बट मुद्दा ये आता है, सर ये तो न्यूज हो गई ना, ठीक है, आपको क्या लगता है, क्या डीमार्ट टेक्निकल चार्ट्स पे पॉजिटिव हो चुका है? क्या सब कुछ पॉजिटिव है डीमार्ट के अंदर? माई आंसर इज नो, ठीक है। देखो, बात समझो, सिचुएशन समझो, ठीक है। देखो, हमेशा याद रखो कि कोई न्यूज आती है ना, अब साइडवेज स्टॉक होता है ना, छोटे मोटे पुलबैक्स तो आते रहते हैं, ठीक है। जरा से भी कुछ न्यूज आ गई, छोटे मोटे पुलबैक्स आपको दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। बस आप उतना समझना है आप लोगों को कि जब तक ये 6000 का टेक्निकल चार्ट्स पर ब्रेक नहीं करता, तब तक कुछ भी कह नहीं सकते हैं, ठीक है। ऐसी न्यूज आती रहती है। अगर अगर सच्ची में कंपनी में दम होगा तो ये ब्रेक कर लेगा। आप देखोगे कितने साल से साइडवेज है, सिंस 2021 से साइडवेज है, 4 साल हो चुके हैं। कंपनी क्या खराब है? नहीं है। क्या 4 साल के अंदर कंपनी ने कोई ग्रोथ नहीं किया? डेफिनेटली किया, उसके पप्पा ने भी किया है, आप देखो यहाँ पे, ठीक है। तो सिंस 2001 1000 करोड़ का रेवेन्यू, यहाँ पे 1000 करोड़ का प्रॉफिट 2700 करोड़ में बदल चुका है। तो ग्रोथ है, ऐसा नहीं कि नहीं है। बट क्या है कि ज्यादा वैल्यूएशन के हिसाब से भाग नहीं रहा है,
ठीक है। अब फ्यूचर प्लान बहुत तगड़ा हो, आप ये समझो कि भाई 2000 करोड़ का प्रॉफिट है, 2 साल में अगर 5000 करोड़ का प्रॉफिट में कन्वर्ट हो तो शायद ये भागेगा। ठीक है, तो आप ये समझो ये टेम्पररी न्यूज़ है, छोटी-मोटी न्यूज़ ऐसी आती रहती है और ऐसे स्टोर्स वो लोग ऐड करते रहते हैं। तो आई डोंट थिंक आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। न्यू इंडिया इंश्योरेंस, अब देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे ट्विस्ट है। न्यू इंडिया इंश्योरेंस के रिजल्ट एवरेज थे, ऐसा कोई तोड़-फोड़ रिजल्ट नहीं थे। अगर आपको देखना है आप यहाँ पे देख सकते हैं, सी आप यहाँ पे फोकस कर सकते हैं। इनका उल्टा ईयर टू ईयर प्रॉफिट में डिक्लाइन आया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे फाइनल प्रॉफिट ज़्यादा था क्योंकि अदर इनकम की वजह से इनका फाइनल प्रॉफिट था। ठीक है, तो ये अदर इनकम जनरली ज़्यादा मैटर नहीं करती, जिनको नहीं पता है ज़्यादा मैटर नहीं करती, ये वन टाइम गेन होता है। ठीक है, बट यहाँ पे पता है अनुमान क्या था? अनुमान ये था कि इनका प्रॉफिट बहुत कम आ सकती है या फिर कंपनी लॉस में जा सकती है, ये अनुमान था। और ऐसा क्यों अनुमान था? तो कि यहाँ पे जो वो एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ था ना, उसमें न्यू इंडिया इंश्योरेंस में बहुत सारे लोगों ने इंश्योरेंस लिया था, तो क्लेम जो होता है ना, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा आने वाला था, वो इम्पैक्ट आ सकता था। आप देखो यहाँ पे डिस्पाइट एयर इंडिया इम्पैक्ट, ठीक है, तो वो इम्पैक्ट आ सकता था, लेकिन समहाउ वो इम्पैक्ट नहीं आया और उसकी वजह से ये भागता हुआ आपको ज़रूर दिखाई दिया। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ें थी जिसकी वजह से मोमेंटम किया, लेकिन मुझे लगता है ये टेम्पररी मोमेंटम है, न्यू इंडिया इंश्योरेंस के अंदर भी, ठीक है? और वैसे भी अगर आप देखोगे यहाँ पे डाउ जोन्स पिटा हुआ है, ठीक है? ट्रम्प ट्रम्प टैरिफ की वजह से। सो अभी के लिए बहुत केयरफुल रहना है, ठीक है? ये भी टोटली साइडवेज है, इसमें भी कुछ भी मोमेंटम नहीं है, ये प्योर मरा पड़ा है। ठीक है, सो बहुत ही केयरफुल है ना अभी। स्टॉक सिलेक्शंस करो आप लोग, अगर कुछ भी करो तो बहुत चूजी रहना, ठीक है, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा भाई आप कहाँ पे फंस गए, 2-3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए कहाँ पे फंस गए, पता नहीं चलेगा। ठीक है, सो बहुत चूजी रहना। ठीक है, रेडिंगटन, अब देखो रेडिंगटन के रिजल्ट्स अच्छे थे, जिनको नहीं पता है बहुत तोड़फोड़ रिजल्ट है। आप फोकस करना चाहते हैं, बता सकता हूँ यहाँ पे देखो, ये रेडिंगटन आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, सी देखो, ईयर टू ईयर प्रॉफिट में बहुत अच्छा ग्रोथ था, क्वार्टर टू क्वार्टर हल्का सा डिक्लाइन था। ठीक है, तो ऐसा कुछ ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं था, ईयर टू ईयर ग्रोथ था। बट आपको पता है ये ग्रोथ क्वार्टर टू क्वार्टर भी एक्सपेक्टेड किया जा रहा था। कंपनी क्या काम करती है, जिनको नहीं पता है देखो यहाँ पे, सी कंपनी क्या काम करती है, जनरली इनके जो एप्पल के फोन्स होते हैं ना, ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूट करती है सबसे ज़्यादा। ठीक है, अब माना ये जा रहा था कि एप्पल की सेल्स बहुत तगड़ी बड़ी है, ठीक है, इंडिया से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है, तो भाई इसका रेवेन्यू में कोई ग्रोथ क्यों नहीं आया, ये क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ क्यों नहीं आया? और ये जो क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ नहीं आया ना, इंप्रूवमेंट बोलते हैं ना, ग्रोथ इंप्रूव, उसी की वजह से भाई बंदा फॉल हुआ। ठीक है, तो माना ये जा रहा था कि क्वार्टर टू क्वार्टर भी ग्रोथ अच्छा आ सकता है और उस वो नहीं आया, उसकी वजह से पिटाई की। ठीक है, सो अब क्या हो सकता है, अब देखो यहाँ पे, अब थोड़ा फोकस करना जो मैं बोलने वाला हूँ। ठीक है, अब क्या हो सकता है, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे है। ठीक है, वो सपोर्ट बन चुका है। अगर ये टूटता है 250 के नीचे, अगर ये टूटता है तो सीधा 200 के आसपास टाइम पास करने के लिए आएगा जरूर। ठीक है, सो केयरफुल है ना यहाँ पे। ठीक है, रेडिंगटन के अंदर इंपॉर्टेंट लेवल्स तोड़ चुका है और ग्रोथ नहीं होती ना कंपनी में, जिस कंपनी में ग्रोथ नहीं होती ना, वो कंपनी जनरली सर्वाइव नहीं करती, सस्टेन नहीं करती। और मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर कोई कंपनी रिजल्ट के बाद 7% या उससे ज़्यादा फॉल करता है तो वो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वार्टर तक तो गया, तो आप देखोगे रेडिंगटन 7% फॉल किया है, विच इज क्लियर कट बियरिश। ठीक है, सो केयरफुल रहना। ओके, सबसे केयरफुल रहने वाली बात है टाटा मोटर्स के अंदर। अब देखो टाटा मोटर्स ने बहुत बड़ा, माना जा रहा है कि यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम शायद क्रिएट किया है। ठीक है, उसकी वजह से टाटा मोटर्स फॉल हुआ है। जनरली टाटा मोटर्स 4% फॉल नहीं होता। ठीक है, ये बहुत बड़ा फॉल है। अब ये हुआ क्यों, ध्यान से समझो। देखो, टाटा मोटर्स एक कंपनी को एक्वायर करा है, वो है $4.5 बिलियन की। ठीक है, अब माना ये जा रहा है कि इसकी वजह से इनका डेट बढ़ सकता है। ठीक है, और ये लोग डेट कहाँ से लाएंगे? बोल तो ये रहे थे टाटा मोटर्स वाले कि वो लोग डेट 2026-27 में खत्म कर देंगे, ये तो डेट बढ़ जाएगा और इसकी वजह से यहाँ पे कंपनी को प्रॉब्लम आएगी, बैलेंस शीट में प्रॉब्लम आएगी, प्लस ट्रम्प के टैरिफ की प्रॉब्लम अभी भी चल रही है। आप लोगों ने देखा कि ट्रम्प 25% इंडिया पे टैरिफ लगाने वाला है, तो और बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर टाटा मोटर्स सर्वाइव कैसे करेगा? और उसी की वजह से ये बंदा आपको फॉल करता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, अब देखो आपको लगता है कि भाई ये डील क्या इतनी बड़ी है $4.5 बिलियन की? तो जिनको नहीं पता है बताना चाहूंगा, 2008 में, ध्यान से सुनो, 2008 में जब टाटा मोटर्स ने हाथी को खरीदा था, हाथी को ट्राई किया था, वो कौन हाथी था? लैंड रोवर जैगवार। ठीक है, वो जैगवार लैंड रोवर की जो प्राइस थी, जो डील हुई थी, वो डील हुई थी अराउंड $2.3 बिलियन की 2008 में। ठीक है, अब आप देखोगे ये सीधी डबल डील है।
अब सोचो ये हाथी का भी डबल आप खरीद रहे हैं, ठीक है। तो आप ये समझो या तो कंपनी यहां से डूबेगी या उड़ेगी, ठीक है। आप लोगों ने देखा था कि टाटा मोटर्स की क्या हालत हुई थी 2008 से पहले, ठीक है। तो उसके बाद डेफिनेटली इंप्रूवमेंट हुआ था टाटा मोटर्स में, ऐसा नहीं कि इंप्रूवमेंट नहीं हुआ था। टाटा मोटर्स हर कंपनी को टर्न अराउंड कर सकती है, ठीक है, एनी टाइम टर्न अराउंड कर सकती है। और 2008 के टाइम पे टाटा मोटर्स 200 के आसपास थी, अराउंड आप देखोगे 100 के आसपास थी, आज ये 1000 को क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है। सो चांसेस है कि चीजें पॉजिटिव हो सकती है, बट फॉर द लॉन्ग टर्म, ठीक है, फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए चीजें पॉजिटिव हो सकती हैं। सो बस उतना ध्यान में रखिएगा कि ये अभी टेम्पररी फॉल है। फॉर मी पैनिक नहीं होना चाहिए अभी के लिए, ठीक है, रिलैक्स रहो, पैनिक नहीं करना है। बट हाँ, ये अभी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से डेट बढ़ेगा, तो बस वो टेम्पररी झटका बोलते हैं ना, टेम्पररी इंपैक्ट, बस वो टेम्पररी इंपैक्ट है। सो आई डोंट थिंक पैनिक का सिचुएशन होना चाहिए, क्योंकि टाटा मोटर्स जो करता है ना वो सोच समझ के करता है। तो आई डोंट थिंक आपको पैनिक का सिचुएशन है, ठीक है। ये बहुत बड़ा डील है, बट रिलैक्स है। ओके, लास्ट नॉट द लीस्ट, सुरेंजर इलेक्ट्रिक। ये सुरेंजर इलेक्ट्रिक देखो, ये भी एक्विजिशन किया है, वो भी 5.5 बिलियन पाउंड्स का यहाँ पे, ठीक है। सो चीजें पॉजिटिव है, माना ये जा रहा है इसकी वजह से कंपनी का सीएजीआर ग्रोथ बहुत तगड़ा हो सकता है और कंपनी एक्सपांड करिए 2 से 3 गुना, 2x to 3x, ठीक है। और ये बहुत पॉजिटिव साइंस है, ठीक है। और सिलेंजर इलेक्ट्रिक मेरा वन ऑफ द हॉट फेवरेट है, ठीक है। हालांकि देखो रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपको समझा रहा हूँ कि मेरा वन ऑफ द हॉट फेवरेट है। फंडामेंटल्स बहुत तोड़फोड़ है, और यहाँ पे 2025 में प्रॉफिट बुकिंग आई भी थी, ठीक है। अगर आप ध्यान से फोकस करोगे 2025 में प्रॉफिट बुकिंग आई थी, लेकिन वो वापस लेवल को क्रॉस करता हुआ दिखाई दिया सिलेंजर इलेक्ट्रिक, ठीक है। सो चीजें पॉजिटिव हो रही है यहाँ पे कंपनी के साथ, एंड जो एक्वायर कर रहा है वो यहाँ पे कंपनी के लिए शायद टर्न अराउंड हो सकता है। एक टाइम पे देखो कंपनी लगातार लॉसेस कर रही थी, ठीक है, लगातार लॉसेस था, अब पूरा का पूरा टर्न अराउंड है। और जिस तरह से एक्विजिशन कर रहा है शायद और बेटर टर्न अराउंड हो सकता है, ठीक है। सो काफी चीजें पॉजिटिव है, तो इसको भी आप रडार पे रखना चाहते हैं, बंदे को रख सकते हैं, ठीक है। और पैरादीप फोस्फेट, अब देखो मैंने कल ही डिस्कस किया था कि पैरादीप टॉप पे सस्टेन नहीं कर रहा। तो जो लोग मेरे वीडियो नहीं सुनते ना, मुझे किसी ने कमेंट किया था सर क्या टाइम पास कर रहे हो, मैं टाइम पास नहीं करता। मैंने कल ही बता दिया था कि पैरादीप अच्छा कंपनी है डेफिनेटली, बट 18 या 19% जाने के बाद स्टॉक फॉल कर गया, 8% पे आ गया, ठीक है। सो कैंडल कैसी बनी होगी यहाँ पे, ऐसी इन्वर्टेड हैमर जैसी। वो क्लियर साइन है कि स्टॉक 1-2 दिन में फॉल करेगा, तो बी केयरफुल, बी कॉशियस, ठीक है। ये फॉल करेगा जरूर, ठीक है। और आप देखोगे पैरादी फॉस्फेट आज 4.5%, 4-4.5% फॉल करता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो जो मैं बोलता हूं अगर नहीं सुनते आप पे ही प्रॉब्लम होगी, ठीक है। मैंने कल ही डिस्कस किया था, आप जाके यहाँ पे पैरादी फॉस्फेट का वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हैं, ओके। सो वीडियो सुनो, जो बोला हूं वो समझो। अगर मिस करोगे मेरे वीडियोस तो भाई काफी चीजें आप मिस कर सकते हैं। अगर आपका शॉर्ट टर्म का व्यू है तो मेरी टेक्निकल नॉलेज काफी इंप्रूवमेंट है, आपके लिए बहुत काम आ सकती है, ओके। एंड रही बात मार्केट कंडीशंस की, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ मार्केट कंडीशंस कंफर्म वीक है, टेम्पररी पुलबैक्स है, ठीक है, फेड की पॉलिसी भी है। और आप देखोगे कि गिफ्ट निफ्टी अभी ट्रम्प की वजह से गैप डाउन है, ठीक है। सो अगर डाउ जोन्स क्रैश होता है, डाउ जोन्स फॉल करता है, तो मार्केट 24,000 तक आता हुआ जरूर दिखाई दे सकता है, ठीक है। अब देखो हमेशा याद रखो कि मार्केट जब फॉल करते हैं ना, नेगेटिव न्यूज इंप्लांटेड होती है, ठीक है, इंसर्टेड होती है। तो फॉर मी मुझे तो लगता है इंसर्टेड है, बट देखते हैं, डाउ की पॉलिसी पे डिपेंड करेगा आज, फेड की पॉलिसी है लेट नेट, ओके। सो बी केयरफुल, बी कॉशियस, ओके। चलिए, होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारी कम्युनिटी में आना चाहते हैं आ सकते हैं, अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। और इवन मेरे पास क्रिप्टो का ई स्क्रीनर भी है, अगर वो अभी आप चाहिए तो आप मेरे क्रिप्टो की लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं, क्रिप्टो के अंदर आप आ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।